दवाइयां बंद करा दी, इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए, मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग, पाप लगेगा तुम लोगों को। ये दहाड़ है अरविंद केजरीवाल की, ये प्रहार है भारतीय जनता पार्टी पर, ये वार है अपनी आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों पर हुई सख्तियों की। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने चुन चुन कर बीजेपी और केंद्र पर हमला बोला और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार की लोक कल्याण वाली योजनाओं को कैसे रोक रही है, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में। जब इन्होंने देखा कि जो काम केजरीवाल कर रहा है ये काम तो हमसे होते नहीं, ना हमसे स्कूल बनते, ना हमसे अस्पताल बनते, ना हमसे बिजली का काम होता, ना हमसे पानी का काम होता, ना हमसे सिंचाई का काम होता, ना हमसे दलाल खत्म हमसे, और ना हमारी इच्छा भी को पैसे कमाने इन्होंने। तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए मोहल्ला क्लिनिक में। 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों के पाप लगेगा तुम लोगों को। केजरीवाल का हमला यही नहीं रुका, उन्होंने फरिश्ते योजना बंद करने को लेकर भी बीजेपी को जमकर घेरा और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया। एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी इन लोगों ने। इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। ये राजनीति होती है, ये राजनीति सत्ता के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। दिल्ली के सीएम ने ये भी कहा कि भले ही दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन नौकरशाही पर बीजेपी का ही कंट्रोल है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ इनका दुरुपयोग करती है। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। 17 फरवरी को विश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सीएम केजरीवाल ने अस्पतालों, स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और बड़े आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरने लगी है, तभी ऐसा कर रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने 2029 तक भाजपा मुक्त देश का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेन जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल ने चुन चुन कर प्रहार किए और आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी परेशान करने का आरोप लगाया। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल शनिवार को विश्वास मत लेकर आए थे, जिसमें केजरीवाल को जीत मिली और 54 विधायकों के समर्थन से विश्वास मत जीता। इसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक एक कर कई हमले बोले।